नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी अपडेट है। ग्रेटर नोएडा में फर्जी रॉ अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी बनकर ठगी करने वाला सुनीत कुमार अरेस्ट किया गया। यूपीएसटीएफ ने फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के फ्लैट से फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। संदिग्ध पहचान पत्र और बैंकिंग दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। लोगों को सरकारी काम करवाने का झांसा ये दिया करता था और झांसा देकर लोगों को अपने बहकावे में लेता था और उनसे ठगी करता था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो यूपीएसटीएफ के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के फ्लैट से कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। कई फर्जी दस्तावेज आरोपी के फ्लैट से बरामद हुए हैं। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो आरोपी के फ्लैट से कई फर्जी दस्तावेज मिले हैं। ये बड़ी जानकारी है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और ग्रेटर नोएडा से आरोपी को जो है गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो रॉ अधिकारी बनकर लोगों के काम करवाने का झांसा उन्हें देता था, उनसे पैसे ऐंठता था। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो बड़ी कार्रवाई ये बताई जा रही है, जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। यूपीएसटीएफ ने फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार किया है। फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार करने का मामला है ये। आरोपी के फ्लैट से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं और यूपीएसटीएफ के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। यूपीएसटीएफ को शिकायतें मिली थी, उन शिकायतों के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। यूपीएसटीएफ ने कई शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। फर्जी रॉ ऑफिसर को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है और इस फर्जी रॉ अधिकारी के पास से फर्जी आईडी कार्ड मिले हैं और इस रॉ अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी रॉ अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच हमारे सहयोगी अकरम खान जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशंस के लिए। अकरम, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? किस तरीके से यूपीएसटीएफ को सूचना मिली थी जिसके आधार पर कार्रवाई की गई? देखिए अभिषेक, ये ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर थाना इलाका है, जहां एक पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट सोसाइटी है, बॉस बेहद सोसाइटी है और इसी में ही एक विला है B216, जिसमें ये फर्जी रॉ का अधिकारी जो था वो रहता था और रसूख इसका इस तरह से था जैसे असली में अधिकारी हो। इसी तरह से जो उसका लाइफ स्टाइल है वो सब ये अपनाता रहा ताकि किसी को शक नहीं हो। और इसी की आड़ में इसने कई लोगों से अभी तक बताया जा रहा है ठगी भी की है और इसके पास से पुलिस को बड़ी संख्या में फर्जी पहचान पत्र और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये तमाम चीजें इसके पास से बरामद हुई हैं। नोएडा यूनिट जो है एसटीएफ की, उसने ये छापेमारी करने के बाद इसको गिरफ्तार किया है और वहीं जिस विला में ये रह रहा था वहां भी इसने अपनी पहचान जो थी वो एक रॉ अधिकारी के रूप में बताई हुई थी। इसके पास से जो इसका आई कार्ड मिला है वो गृह मंत्रालय की उस पर सील लगी हुई है, मोहर वगैरह सब कुछ है। तो एक ये फर्जी जो अधिकारी पकड़ा गया है, इसकी अब एसटीएफ ये भी जांच कर रही है कि ये बिहार का रहने वाला है, तो इसने कहां कहां ठगी करी है या फर्जी रॉ का अधिकारी बनकर इसने और कौन कौन सी इसकी वारदात है या घटना है उसमें शामिल रहा है। तो इन सब की जांच नोएडा एसटीएफ कर रही है और अब जो है इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहा जा सकता है कि बेहद पॉश इलाके में जो ये रॉ का एजेंट बना घूम रहा था। एसटीएफ को इसकी भी जानकारी मिली थी कि कोई एक व्यक्ति है जो खुद को रॉ का अधिकारी बताता है, अलग अलग मंत्रालयों का ही बताता था। तो पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और जो नोएडा यूनिट है वो अब इससे पूछताछ कर रही है। जो एसपी हैं राजकुमार मिश्रा, उन्होंने कहा है कि जल्दी डिटेल साझा की जाएगी कि आखिर इसने कहां कहां वारदात को अंजाम दिया था या फिर किन घटनाओं में ये शामिल था। तो इसका पूरा तफसील से पुलिस खुलासा जल्द करेगी। जी अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, अकरम, आप उस पर नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और रुख करेंगे देश और